मेरी बात समझो। देखो हम लोगों ने पढ़ते पढ़ा था, बट उन परतों में से ये एक बहुत ही मजेदार पढ़ते हैं, वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कह रहा है कि निमित्त आर्थक पढ़ते, मतलब निमित्त के अर्थ में हम लोग जो पढ़ते पढ़ने वाले हैं उस पढ़ते का नाम है तुमुन पढ़ते। कौन सी पढ़ते? तुमुन पढ़ते। निमित्त का मतलब क्या होता है, क्योंकि निमित्त के अर्थ में पढ़ेंगे तो निमित्त का मतलब हमने क्या लिखा है, कोई बताएगा? के लिए। देखो के लिए यानी के लिए के जो अर्थ में रहेगा शब्द रहेगा उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे तुमुन पढ़ते। तब मैंने ये भी लिख दिया है कि निमित्त मतलब के लिए, और इसका जो संस्कृत होता है वो क्या होता है? तुमुन होता है। और तुमुन एक प्रकार का ऐसा वो शब्दांश है जिसको हम लोग पढ़ते के नाम से जानते हैं। यानी तुमुन पढ़ते हम लोग कहाँ लगाएंगे? के लिए के अर्थ में लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल देंगे आपको समझ में आ जाएगा। तुमुन पढ़ते हैं बहुत ही आसान पढ़ते हैं, बहुत आसान पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये बता दो, पहला है गंतुम। क्या है? गंतुम। गंतुम। अब मेरी बात समझो, गंतुम का मतलब होता है जाने के लिए। कौन चीज के लिए? जाने के लिए। अब मेरी बात से बता दो, कौन बताएगा इसमें कौन सी प्रत्यय लगा है? आ गया के लिए, तो जब के लिए आया तो मार दो तुमुन प्रत्यय। कौन सी प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। अब सोचोगे कि ये कैसे तुमुन प्रत्यय लगा है भैया? तुमुन प्रत्यय कहां से मिला है? तो यहाँ देखो लास्ट में तुम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तुम मिल जाएगा, यानी आधा मिलेगा चीजें। तुम के पहले आधे वर्ण मिलेंगे तो समझ जाइएगा कि तुमुन पढ़ते हैं। क्या तुम से मान लो तुमुन पढ़ते? हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है तो बता दो, आगे बता दें। कौन बताएगा? दूसरा नंबर में डाल देते हैं पठितुम। कौन सा प्रत्यय लगल है, कोई बताएगा? तुमुन। यस भैया, तुम का मतलब हो गया तुमुन प्रत्यय। जाओ एग्जाम क्वालिफाई करके 100 में 100 मार्क्स लाना, क्योंकि टीएलसी पढ़ रहे हो। अच्छा पठितुम का मतलब क्या हुआ, कोई हिंदी बताएगा? तुमुन का मतलब होता है के लिए, तो पठितुम मतलब क्या मारोगे? इसका हिंदी क्या मारोगे? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए हिंदी बता सकते हो ना? हाँ। पढ़ने के लिए। कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं, ये होगा तुमुन प्रत्यय। देखो निमित्तार्थक अर्थ में निमित्तार्थक जो होते हैं वो प्रत्यय में यानी के लिए का होता है। तीसरी नंबर एग्जांपल दे देता हूँ भैया, दातुम, जो कि एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। ये पूछा गया था 2018 में पूछा गया था। जल्दी देखो जल्दी देखो, दातुम का मतलब क्या होता है? देने के लिए। कौन चीज के लिए? देने के लिए। देने के लिए। तुम कहते हो ना कि भैया 22 प्रत्यय में से हमने 4 प्रत्यय पहले पढ़ाया था और ये सेकंड लास्ट वाला प्रत्यय था, मुझे लगा कि 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको भी पढ़ाया। तो 22 में से 5 ही प्रत्यय को पढ़ लो और पूरा प्रत्यय को एग्जाम में क्वालिफाई कर लो। चौथा नंबर आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। पातुम पातुम पातुम, बोलो पातुम का मतलब क्या हुआ? पीने के लिए हो। पा मतलब पीना होता है ना, बोलो तो पीने के लिए मार दो, क्या दिक्कत है? पीने के लिए। किसको किसको बुझा रहा है? सबको बुझा रहा ना भाई, भारी तो नहीं ना है। तुम का मतलब तुमुन पढ़ते है। तुम का मतलब तुमुन पढ़ते है। और तुम लोग को भी मालूम होना चाहिए भाई, शेयर करो वीडियो, शेयर करो। देखो हम डेली वीडियो नहीं डाल पाते, पता ही क्यों? क्योंकि मैं तो यूट्यूब पर कुछ करने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, बस शौक से पढ़ाता हूँ कि मेरी वीडियो को लोग देखें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। देखो सब्सक्राइब अगर बढ़ते होंगे तो मैं डेली को वीडियो डालूंगा, बट नहीं बढ़ पाते हैं तो डेली नहीं डाल पाता हूँ। लगता है कि मुझे लोग लाइक नहीं करते हैं, सो मैं नहीं डालता हूँ। ठीक है, बट किसी किसी दिन डालता हूँ तो मजे आता है डालने में। ठीक है, आज पढ़ा रहा हूँ और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक होता है घरा करना, 5 नंबर में आ गया आपका घरा। घरा तो घरातुम का मतलब होता है, पहले बता दो क्या होगा इसका हिंदी, कोई बताएगा? घरा मतलब होता है सूंघना। क्या होता है? सूंघना। तो क्या हो जाएगा? सूंघने के लिए। सूंघने के लिए। सूंघने के लिए। के लिए का मतलब हो गया तुमुन प्रत्यय डाल दो। तुमुन प्रत्यय डाल दो। के लिए का हिंदी क्या होता है? तुमुन प्रत्यय। जब तुम अनुवाद बनाओगे तो उसमें भी के लिए अगर आ जाएगा तो क्या करोगे? तुमुन प्रत्यय वाला ही लगाना। जैसे वह पढ़ने के लिए आता है, वह गाने के लिए जाता है, वह चढ़ने के लिए ऊपर पढ़ता है, चाहे कुछ भी करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट तुम लगा देना, धातु में तुम लगा देना। और अभी बताए हैं कि धातु में ही प्रत्यय लग जाता है जो कि हमारा प्रत्यय कहलाने लगता है, क्रिया बन जाता है। ये एक प्रकार का क्रिया है। धातु में तुमुन प्रत्यय लग जाएगा तो भी क्रिया है।
का हो तुम्हारा लिखाया भाई? क्या लिखे हो? प्रदूषण पर निबंध लिखा है, थोड़ा देखते हैं, पढ़ देते हैं क्या लिखे हो, अपने से लिखे हो। देखो एक लड़का इंटर की है, वो भी तैयारी कर रहा है मेरे पास, करे कि ये क्या लिखा, विज्ञान के इस युग में मानव को यहाँ कुछ वरदान मिले हैं, बहुत सारा मिला है, बहुत सुंदर। वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं, अच्छा अभिशाप भी मिला है। प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध क्या लिखे हो जी, खाद मिलना, न शुद्ध वातावरण मिलना, यही प्रदूषण कहलाता है। बड़ा सुंदर बात कहे हो, यानी अशुद्धि का कारण ही प्रदूषण है, प्रदूषण का कारण अशुद्धि है। बहुत सुंदर। महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है, सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कम फैला हुआ है, क्योंकि हम लोग बिहार है, बिहार का मतलब क्या होता है, एकदम शुभ सफा साफ सुथरा। दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, बहुत सुंदर। वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, वातावरण प्रदूषण, ठीक है। कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में मिल जाता है, इससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। बहुत सुंदर लिखे हो, बट 2-4 वाक्य और थोड़ा बढ़ा दिया करो, क्योंकि तुम्हारा 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। अरे भैया तो बोलो रे, निमित्त अर्थ वाला प्रत्यय समझ गए? हाँ। निमित्त अर्थ में एक मात्र एक ही प्रत्यय होता है, जिसको हम लोग कौन सी प्रत्यय कहते हैं? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में क्या मिल गया आपको? के लिए के अर्थ में हम लोग कौन सी लगाते हैं? तुमुन प्रत्यय। अरे इसी में सब मजाक किया है। कितना मिनट का वीडियो हुआ पहले बता दो। ने तुम, चलिए अगला का है 6 नंबर, ने तुम। चलो ने तुम का कोई बता देगा क्या होगा? ने तुम का मतलब क्या होता है? ने मतलब होता है ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मेरे पास किताब है, बट तुम बोल दिए, बहुत अच्छा काम किए। ले जाने के लिए, ले जाना होता है, ने जाने के लिए। बोलो किसी को दिक्कत है तो इसमें बता दो, नहीं ना? चलिए यहाँ से मैं थोड़ा सा अनुवाद भी बता देता हूँ, कुछ अनुवाद यहीं से। तुम पानी देखने जाते हो, अब समझो। हो गया क्या? ठीक है। अब एक बात समझो, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। जैसे किसी ने बोला है जाने के लिए, तो क्या लास्ट में लगा दोगे? वह जाने के लिए तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है। चाहे वह जाने चाहता है, तो मतलब क्या, जाने के लिए चाहता है। के लिए छिपा भी रहेगा शब्द, अभी बता रहे हैं अनुवाद में थोड़ा सा। बोलो मिट कर दे, इसको क्लीन कर दे। चलिए चलिए। तो ये तुमुन प्रत्यय, यही 5 प्रत्यय को आप लोग माइंड में रखें, अपने पास रखें, और एग्जाम में प्रत्यय को क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है। यही 5। चलिए एक अनुवाद होता है, हमारा अनुवाद यहाँ दिखाई दे रहेगा? नहीं दिखाई दे रहा यहाँ? ठीक है, आज तो हम लोग सेटअप भी नहीं किए थे। आइए अनुवाद। प्यारे स्टूडेंट्स मेरी बात समझो। वह दूध पीना नहीं चाहता, वह दूध पीना नहीं चाहता। जल्दी जल्दी। वह दूध पीना नहीं चाहता। ये क्यों बनवा रहे हैं मालूम है तुम लोगों को? ये अब की बारी के एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन बताएगा? श दुग्धम, वह का बता दो भैया। स दूध का दुग्धम। आप बता दो। पीना नहीं चाहता है मतलब क्या? पीने के लिए वह चाहता नहीं है। देखो के लिए छिपा है कि नहीं छिपा है? वह पीना नहीं चाहता है मतलब वो पीने के लिए सोचता भी नहीं है, चाहता भी नहीं, पीने के लिए मन ही नहीं बना रहा है, के लिए छिपा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? पा तुमुन प्रत्यय डाल दो, पा तुम। नहीं का न। चाहती के लिए देखिए चाहना। देखो मैं कुछ चीज चाहता हूँ ना, तो संस्कृत में कहा जाता है कि वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है। इच्छा है मेरी कि मुझे ये मिल जाओ, तो हम लोग इच्छति कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छति। इच्छति। तो प्यारे स्टूडेंट्स, क्या ये भारी था? कौन कौन बना लेगा? बोलो बना लोगे तुम सब? बट एक कब बनाओगे? जब ये इसका मालूम रहेगा तब, धातु रूप मालूम रहेगा तब। तो धातु रूप का ही पढ़ाए हैं। चलिए पहला नंबर ये बन गया। दूसरी नंबर हमारा अनुवाद जो चलता है आज, अनुवाद। रमेश भात खाने जाता है। रमेश भात खाने जाता है। रमेश भात खाने जाता है।
अच्छा चेंज करके कोई बोलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि रमेश भात खाने जाता है का, रमेश भात खाने के लिए जाता है, भात खाने के लिए जाता है, ये भी तो कर सकते हो ना। खाने मतलब क्या, खाने के लिए छिपा है कि नहीं छिपा है। तो ऐसे शब्दों के लिए हम लोग कौन सी परतें लगाते हैं, तुम परतें लगाते हैं। तो बोलो रमेश का, रमेश रमेश सुनना हो जाएगा, चलिए रमेश। हाँ बोलो भात का कोई बताएगा, भात का देखिएगा भैया भक्तम, भात का एक अलग होता है जी। अच्छा चलो भक्तम, भात के भाद्र भाद्र, हाँ इसी होना चाहिए, ठीक है। चलो हाँ अब खाने के लिए बोलो भाई खा, तो खा होता है, खाद मने खाना, तो खाद पर तो खादी खादी तुम, चलो खाने के लिए गच्छति। अच्छा अब समझो क्या करता है जी, गच्छति जाने के लिए खादी तुम। अच्छा खादी तुम ऐसे भी हो सकता है, तुम को एगो बिंदु भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माँ अभी पढ़ाए थे उसको बिंदु को माँ बोलते हैं। तो खादी तुम क्या जाता है जी, तो क्या होता है गच्छति ना, गच्छति गच्छा, कोई दिक्कत है तो बता दो। एक और अनुवाद बता दो, देखो भारी तो नहीं है ना, फिर अनुवाद देख लो, सीख लो, अनुवाद सीख लो। तीसरे नंबर, वह किताब लाने घर गया, मतलब क्या, वह किताब लाने घर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वह किताब लाने के लिए घर गया, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। सोच लेना, वह किताब लाने घर गया, तो वह का सह पुस्तकम लाना के बोले ना, आंद आ ने तुम, आने तुम, गृहम, गया का बता दो। मेरे बात समझो, गया मतलब क्या, बीत गया, और बीत गया में और पहले लगता है, क्या लगता है, आगच्छति ना, आगच्छति आगच्छत हाँ, अपठता पठताम अपठना, अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठ अपठम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आ गच्छा, विसर्ग रहेगा नो। आगे बढ़ जाते हैं, इसको याद रखिएगा, विसर्ग नहीं होना, हरांत होना चाहिए, ठीक है। अगला चौथा नंबर बता दो भैया, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, कौन बताएगा, अहम, लड़का अहम पठितुम नु, पठितुम न, अब समझो जाऊंगा, गा गे में क्या लगता है, सहता सहता सहती सहसी सहते सहत श्यामी शवा श्यामा लगता ना। तो क्या अब समझो ये कौन सा पुरुष है, कोई बताएगा, ये कौन सी पुरुष है, प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष की, उत्तम पुरुष, अहम उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कैसे चलेगा, गमिष्यामी गमिष्यावा गमिष्यामा, गमिष्यामी, तो यह पहला है गमिष्यामी गमिष्यावा गमिष्यामा, तो गमिष्यामी मैं ना है, हम दोनों रहेगा तब ना गमिष्यामी गमिष्यावा, और वे बहुत सारे लोग रहेंगे तब ना गमिष्यामा, है ना। मेरे बात समझो, अगर ये चीजें आपको नहीं याद है, यानी लकार नहीं याद है, तो आप लोग अनुवाद बनाना बेकार है, क्योंकि आपके पास नहीं लकार है। तो जिसके पास नहीं लकार है उनका अनुवाद बनाना ही बेकार है। तो आइए चलते हैं सेकंड वीडियो में, आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं लकार, यहाँ कैसे चेंजिंग होती है और यहाँ भी कैसे चेंजिंग होती है, वो मैं लेकर के आ रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो भाई। मैं पुनः लेकर के आ रहा हूँ हाँ संस्कृत, अरे यार संस्कृत को ऐसे करूंगा तो उड़िया जाएगा ना यार, संस्कृत एकदम बहुत मीठी मीठी तरीका से समझा दूंगा। कितना मिनट का वीडियो हुआ, हेलो, तो आज के लिए बाय बाय टाटा करते हैं।